कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा, जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा। तू ही है युगों युगों से वो रक्षा करे जो सारे जहां की तूने। अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये कलयुग इतना बुरा क्यों होने वाला है? इसका कारण है हम सब लोग। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। हम मून पर सैटेलाइट भेजते हैं, डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी भी बन रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सिविक सेंस की, वुमेन सेफ्टी और पॉल्यूशन की। सिविक सेंस, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और ऑनेस्टी, ये किसी भी डेवलप नेशन की फाउंडेशन होती है। लेकिन इंडिया में हम अक्सर कहते हैं सिस्टम ही खराब है, गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करती, यहाँ तो ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर सवाल ये नहीं है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है? हम नहीं। आज हम एक एक इशू को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिविक सेंस की। सिविक सेंस का मतलब होता है पब्लिक जगह पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जैसे कि रोड पर कचरा ना फेंकना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, क्यू को मेंटेन करना और पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना। अब सब सुनो, इंडिया में कचरा, ट्रैफिक, इनडिसिप्लिन और पब्लिक रूल ब्रेकिंग ये नॉर्मल बन चुका है। हम अक्सर कहते हैं एक रैपर फेंकने से क्या होगा, सिग्नल तोड़ने से थोड़ी ही कुछ बिगड़ेगा। लेकिन जब हर कोई यही सोचेगा तब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। डेवलप कंट्री इसलिए क्लीन नहीं होती क्योंकि वहाँ लोग परफेक्ट हैं, वो इसलिए क्लीन होती हैं क्योंकि वहाँ रूल्स को सीरियसली लिया जाता है। 2025 के इस आर्टिकल को देखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ने इंडिया को 118वें रैंक पर रखा है, जो पैलेस्टाइन और यूक्रेन जैसे वॉर टोन कंट्री से भी नीचे है, जबकि पाकिस्तान 109वें पोजीशन पर है। अब बात करते हैं सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक की, वुमेन सेफ्टी। रेप वुमेन्स के साथ होने वाला इंडिया में 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है, और जो डेटा सामने आता है वो और भी शॉकिंग है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 30,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं, मतलब हर दिन लगभग 86 केसेस। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि लगभग 89% केसेस में अक्यूज्ड विक्टिम की पहचान का ही होता है, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या नेबर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, 10% विक्टिम्स 18 साल से कम एज के माइनर होते हैं, और दिल्ली के डेटा के मुताबिक 44% केसेस में अक्यूज्ड फैमिली या रिलेटिव्स ही होते हैं। ये वो डेटा है जो रजिस्टर हुआ है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे रेप केसेस हैं जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। स्टेट वाइज बात करें तो राजस्थान सबसे ऊपर, उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद जयपुर और कोलकाता। ये सिर्फ नंबर ही नहीं है, ये एक सीरियस सोशल और माइंडसेट प्रॉब्लम है। जब तक सोसाइटी चुप रहेगी और क्राइम सिर्फ एक न्यूज़ बनकर रह जाएगा, तब तक चेंज होना मुश्किल है। लोग अक्सर कहते हैं लड़की की गलती होगी, कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे, लेट नाइट क्यों बाहर थी। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि उन छोटी बच्चियों की क्या गलती थी? उन्होंने तो कोई छोटी ड्रेस भी नहीं पहनी होगी, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? सेफ्टी लॉ से नहीं आती, माइंडसेट से आती है। अब बात करते हैं पॉल्यूशन की। इंडिया दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में काउंट होता है। मल्टीपल इंडियन सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ में काउंट होती हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज, तो इंडिया 5th नंबर पे आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल बताया गया है। सिर्फ 17% ग्लोबल सिटीज़ ही WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाती हैं। इस पॉल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर पोल्यूशन हमारी लाइफ को लगभग 5 साल कम कर देता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। रीज़न है व्हीकल्स, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट
और पराली, जो पीक पॉल्यूशन में 60% तक कंट्रीब्यूशन करती है। पॉल्यूशन कंट्रोल सरकार की ही नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। फिर हम कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है, लेकिन जब रूल्स बनते हैं तब हम कहते हैं कि ये तो अननेसेसरी रूल है। हमने प्रॉब्लम की बात तो कर ली, लेकिन सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? और ऑनेस्टली सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर सिविक सेंस की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स, स्कूल और गवर्नमेंट तीनों का बहुत मेजर रोल है। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना में पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही छोटी एज से सिविक सेंस सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में खुद पोलाइट बिहेवियर को फॉलो करके एग्जाम्पल सेट करना, कहानियों के थ्रू मॉरल वैल्यूज़ और सही गलत समझाना, देशभक्ति और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देना, और बच्चों को ये भी सिखाना कि अगर कोई एडल्ट पब्लिक प्लेस में गलत करे तो उसे पोलाइटली करेक्ट करना, जिसे वहाँ पर रिवर्स पेरेंटिंग भी कहते हैं। स्कूल्स में भी कैंपेन चलानी होंगी। जापान का मॉडल यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जापान में पहले 3 साल एकेडमी से ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। जापान में स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम और टॉयलेट्स को खुद क्लीन करते हैं। बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनना सिखाया जाता है। बच्चों को रोड पर ग्रुप्स में चलना, सेफ्टी और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। पब्लिक प्लेस में लाइन में खड़े होना, शोर ना करना और दूसरों को रिस्पेक्ट देना। जापान में छोटी एज से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि सोसाइटी का हिस्सा बनना सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना भी है। गवर्नमेंट को रूल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं, उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करवाना होगा। रशिया, चाइना और जर्मनी जैसे देशों में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और मिसबिहेव करने पर भी लाखों रुपए का जुर्माना लग जाता है। इंडिया को भी इसी मॉडल पे काम करने की ज़रूरत है। याद रखिए दोस्तों, हमें सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपने आसपास, अपना शहर और अपने पूरे देश को साफ और डिसिप्लिन करना है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की, इंडिया में हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप केस रजिस्टर होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन केसेस में कितने लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। ये नंबर सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। सिर्फ 4। जी हाँ, सिर्फ 4 लोगों को। पिछले 10 सालों में इंडिया के सेशन कोर्ट ने 1300 से ज़्यादा लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ 4 लोगों का हुआ, और वो भी 2020 में। 2012 दिल्ली गैंग रेप केस के दोषियों को। सोचिए, हज़ारों केस, हज़ारों विक्टिम और एग्जीक्यूशन सिर्फ 4। अमेरिका, चाइना, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में डेथ सेंटेंस ड्रग ट्रैफिकिंग, चोरी, मर्डर और कभी कभी इकोनॉमिक क्राइम करने के लिए भी दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसे केसेस में शायद ही कभी किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया होगा। इंडिया में किसी बॉलीवुड एक्टर को एक रेप केस में सिर्फ 7 साल की सज़ा होती है, तो कभी किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के बेटे को डेथ सेंटेंस से चेंज करके उम्र कैद कर देते हैं। कभी कोई एमपी, तो कभी कोई पॉलिटिशियन, तो कभी कोई बाबा। देश ऐसे हैवानों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को ऐसे क्राइम करने की हिम्मत तभी आती है जब हमारा सिस्टम कमज़ोर होता है। अगर हमें वुमेन सेफ्टी सच में इम्प्रूव करनी है तो सिर्फ डिबेट काफ़ी नहीं, हमें चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, पुलिस रीइंफॉर्म, टेक्नोलॉजी इन रीइंफोर्समेंट, और सिर्फ सिटीज़ ही नहीं, हर गांव, हर रोड, हर स्ट्रीट पर हमें सीसीटीवी कैमरास, प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी, अवेयरनेस कैंपेन, नाइट ट्रैवल के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट, हाई रिस्क एरिया में विजिबल पुलिस पेट्रोलिंग। वुमेन सेफ्टी एक प्रॉमिस नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक नंबर बस बढ़ते ही रहेंगे और जस्टिस बस डिले रहेगा। इंडिया का पॉल्यूशन आज भी एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन ये मानना गलत होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट और स्मार्ट स्टेप ले तो पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता, जैसे ऑड इवन रूल। इसमें कार और बाइक्स को ऑर्डिनेट डेज पर चलाने की परमिशन होती। इससे व्हीकल से निकलने वाला पॉल्यूशन क्लियरली कम हो सकता है, जैसा दुनिया के कई बड़े शहरों में हो चुका है। बीजिंग, पेरिस और मेक्सिको सिटी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोल यूजिंग।
कोल को धीरे धीरे रिड्यूस करके हमें क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होना होगा, जैसे विंड एनर्जी, सोलर पावर और नेचुरल गैस। जो फैक्ट्रीज ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं उन्हें या तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने होंगे या फिर उन्हें शहरों के बाहर शिफ्ट करना होगा। साथ ही ट्री प्लांटेशन को सिर्फ एक कैंपेन नहीं, एक मूवमेंट बनाना होगा। ज़्यादा पेड़, बेटर लाइफ। अब बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। लोग बसेस और मेट्रो तभी यूज़ करेंगे जब वो इजीली अवेलेबल हो, क्लीन हो और फास्ट हो। इसीलिए गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि लोग अपना पर्सनल व्हीकल खुद ही छोड़ दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पब्लिक अवेयरनेस। ऐसी कैंपेन चलानी होगी जहां लोगों को ये सिखाया जाए कि ना तो अपने कचरे को जलाएं और ना ही किसी नदी नाले में फेंकें, क्योंकि जिन नदियों को हम माँ मानते हैं उन नदियों का साफ रहना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने इंडिया के 3 मेजर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन की बात की, लेकिन इन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। तभी वो दिन आएगा जब इंडिया भी ट्रूली एक डेवलप्ड कंट्री में काउंट होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।